क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी सोच पर कोई और नियंत्रण कर रहा है? क्या दिमाग को कंट्रोल करने वाला हथियार वाकई में मौजूद है? चलिए आज का वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं 19 दशक की एक ऐसा वेपन जो इंसान की सोच और फीलिंग को बदल सकता है। इस वेपन का नाम है साइकोट्रॉनिक्स वेपन, यानी मनोविज्ञान तरंगे से काम करने वाला हथियार। 1970 का दशक में सोवियत वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा टेक्निक विकसित की है जो माइक्रोवेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए इंसान की मानसिक स्थिति को बदल सकता है। इसलिए सोवियत वैज्ञानिकों ने इस फील्ड का नाम दिया साइकोट्रॉनिक्स। असल में ये खतरनाक वेपन्स इंसान के दिमाग के अंदर कैसे काम करते हैं, जिससे कि कोई भी इंसान सोचने का शक्ति या उसके अंदर का फीलिंग्स को चेंज किया जा सकता है। चलिए आज का वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इंसान की ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होता है। जब भी हम लोग कुछ सोचते हैं, ये न्यूरॉन्स एक दूसरे को एक सिग्नल भेजता है। इस सिग्नल को ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है। ये सिग्नल को रोकने के लिए सोवियत वैज्ञानिकों ने एक मशीन बनाया जिसका नाम है साइकोट्रॉनिक्स वेपन। ये वेपन इंसान की दिमाग के अंदर एक इलेक्ट्रिक तरंगे छोड़ती है जिसको माइक्रोवेव भी कहा जाता है। ये तरंगे उस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की सिग्नल को जाके रोकता है, जिससे कि उस इंसान को सोचने में परेशानी हो सकता है, याददाश्त कमजोर होना, मूड बदलना, भ्रम या डर पैदा होना, ये सब हो सकता है उस इंसान को। साइकोट्रॉनिक्स वेपन की चर्चा सबसे पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच चल रहा कोल्ड वॉर के दौरान सामने आया। 1980 के दशक में अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कुछ दस्तावेज जारी किए थे जिनमें माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी का जिक्र था। कई लोगों को मानना है कि MK अल्ट्रा जैसे गुप्त प्रोजेक्ट में ऐसे हथियार प्रयोग किया गया। कोई टारगेट इंडिविजुअल का ये दावा करता है कि सरकार उनके दिमाग को प्रभावित करने के लिए साइकोट्रॉनिक्स वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। रशिया की एक न्यूज चैनल है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि असल में सोवियत यूनियन टॉप सीक्रेट साइकोट्रॉनिक्स वेपन पर काम कर रहा था। इकोलॉजी एंड लिविंग एनवायरनमेंट नाम का एक 500 लोगों का संगठन मॉस्को में ये कहता है कि कुछ लोग साइकोट्रॉनिक्स वेपन का शिकार बना हुआ है और इन लोगों ने FSB और सरकार के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सच है? अब तक कोई भी वैज्ञानिक रूप से ठोस प्रमाण नहीं है जो ये साबित कर सकता है कि साइकोट्रॉनिक्स वेपन वास्तव में इंसान की सोच को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मानव शरीर पर असर होता है, ये बात विज्ञान मानता है, लेकिन उस असर को वेपनाइज कर देना ये अब भी रहस्य का विषय बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने भी 1970 और 80 के दशक में नॉन लिथल वेपन की बात की थी। कुछ रिपोर्ट्स ये दावा किया गया है कि ऐसे हथियारों पर बैन लगाना चाहिए क्योंकि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। तो क्या साइकोट्रॉनिक्स वेपन एक रियलिटी है या सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? शायद सच और झूठ के बीच की कोई धुंधली रेखा है जहां कुछ सरकारें रिसर्च कर रही है लेकिन जनता को अब तक सिर्फ अनुमान ही मिलता है। आपको क्या मानना है? क्या ये हथियार सचमुच में मौजूद है या ये सब केवल डर फैलाने के एक तरीका है? कमेंट में जरूर बताना। हो सके तो वीडियो को एक जरूर लाइक कर देना। ऐसा ही हिडन टॉपिक आप लोगों के लिए रिसर्च करके मैं लेके आता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। सबसे पहले हिडन वाला टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।